जोरदार ताली सभी दानदाताओं के लिए। और निवेदन एक बार पुनः सुकन्या बालिका मानस परिवार पतोरी, पोस्ट बेलर, थाना फिंगेश्वर, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद के संतों का आगमन सनय सनय ग्राम पेपर छेड़ी के इस पावन मानस मंच की ओर हो रही है। हम उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और लीजिए, निवेदन है कि जो जो भोजन भंडारा के लिए भोजन प्रसादी के लिए जा रहे हैं, शांतिमय तरीके से जाएंगे। और सभी दर्शकों से निवेदन कि आज की भोजन भंडारा आप सबके लिए रखी गई है, तो आप बारी बारी से जाएंगे, एकाएक उठ के सभी लोग ना जाएंगे, मंच खाली ना हो, बारी बारी से जाते जाएंगे। भोजन प्रसादी ग्रहण कर तुरंत वापस कर राम कथा प्रसादी ग्रहण करेंगे।
किए जा रहे हैं उनसे निवेदन शांतिपूर्ण तरीके से ग्रहण कीजिएगा। तत्पश्चात आकर राम प्रसादी राम कथा के प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। ठाकुर जी पूर्व सरपंच भात खाई जल्दी भात खाई जल्दी श्रीमती लोकबाई श्रीमती मोहनीबाई ध्रुवजी पंच सम्मान देने वाले और सम्मान लेने वाले दोनों के लिए जोरदार ताली। कैसे बजा तो आधा आधा अलग अलग दो जन के बाजा थे बाकी जन के बाजते नहीं। हाँ ताली कोची मत डला भाई तो उमर का बेटा नहीं खाली को कर वो तो खाली डलवा दे नहीं है खाली नहीं ठीक है भले डाल दे तो चलिए स्वागत पाते पाते मैं इन शब्दों के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करूं कि अतिथि देव बन आप पधारे स्वागत हो स्वीकार द्वार हमारे आप आ गए सहज लुटाते प्यार साधन कम पर भाव बल है स्वागत को श्रीमान आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार इन शब्दों के साथ आपको मन से बीच रखने का प्रयास करूं। मानस मंडली का नाम है सुकन्या बालिका मानस परिवार पतोरी, पोस्ट बेलर, थाना फिकेश्वर, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। हमारी बहन कुमारी नागेश्वरी सिन्हा सूरदासी के लिए एक बार जोरदार ताली। और साथ में संगीत पक्ष को दुलार देने जा रहे हैं तबला वादक भाई श्री पूनम साहब। संगीत छेड़ेंगे भाई धनेश्वर मरकाम जी और इलेक्ट्रॉनिक वाद्य पेट पर संगत प्रदान कर रहे हैं भाई भीषम तारक जी। 30 किलोमीटर की दूरी तय करके आप आए। हमने आपकी मंडली का उद्देश्य पूछा तो आप लिखते हैं श्री राम नाम प्रचार प्रसार एवं सत्संग कला। निश्चित ही सत्संग में वो ताकत होता है कि सत्संग से आदमी कितना भी हो बिगड़ा वो बन जाता है। कहते हैं कि सत सुध रही सत्संगति पाई। सत्संगति से सठ व्यक्ति दुराचारी व्यक्ति भी संत जनों के सानिध्य में रह के सज्जन बन जाता है। और भगवान की कथा का सत्संग करके तो बड़े बड़े अज्ञानी डाकू लुटेरे तक भगवान के भगत बन गए। जैसे वाल्मीकि जी महाराज पहले डाकू थे, चोर थे, लेकिन उल्टा नाम राम का जप करके तो संत बन गए। इसलिए कहते हैं कि मिट्टी को कंचन बनते, मिट्टी को चंदन बनते देखा है, मिट्टी को चंदन बनते देखा है, पीतल को कंचन बनते देखा है। अरे राम नाम की महिमा तो हमने वाल्मीकि जैसे डाकू को भी संत बनते देखा है, संत बनते देखा है। ये सत्संग की महिमा है। तो आइए और साथ ही साथ व्याख्याकार महोदय का मैं ध्यान आकर्षण चाहूंगा। इस कथा प्रसादी को आपको जनमानस के बीच परोसनी है, आप मिलान कीजिएगा। आज अंतिम दिवस है, इसलिए तृतीय दिवस और प्रथम दिवस में हमने भगवान वीर बजरंगबली जी का जन्मोत्सव मनाया था और उसी के इस उपलक्ष्य में यह भगवान की कथा 3 दिन की रखी गई है। तो मैं हनुमान जी की पावन गाथा, श्री रामचरितमानस जी के सुंदर कथा
किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 29 के आगे भगवान वीर बजरंगबली जी लंका जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस पावन कथा बस आपको राम कथा प्रसादी परोसनी है, जहां समस्त वीर वानर सेना हनुमान जी को लंका जाने के लिए प्रेषित कर रहे हैं। तो किष्किंधा आपको बहना परोसनी है और लीजिएगा अपने वाद्य यंत्रों का मिलान ध्वनि विस्तार यंत्र से करने के पश्चात यह मंच माइक दर्शक दीर्घ का आपको निश्चित समय के लिए सादर समर्पित की जाएगी। तो वाद्य यंत्रों का मिलान कर लीजिएगा। ट्रेबल कम कौन सी कैमरा है चालू है ये वाला जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरिओम हरिओम। श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरिओम हरिओम। श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो हेलो। जय श्री राम।
जय श्री राम 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 चलिए जोरदार ताली बजाइए हमारे प्रशासन मंडली के लिए। सुकन्या बालिका मानस परिवार पटोरी बेलर सिंहेश्वर जिला गरियाबंद। लीजिए मंचिनी हेलो फिर भी दीप प्रकाश हमारे ग्राम मंच पर रखी गई है। आपके संकेत के ये समय का पीली हरी और लाल हरा बत्ती के चलते ही आपने राम कथा प्रसादी शेष का संकेत देगी और लाल बत्ती के जलते ही आपको राम कथा में विराम लगाकर
सादर विदाई पाकर अगले गंतव्य की ओर बढ़ चलना है। तो लीजिए पूर्ण तैयारी हो गई है, तो इन शब्दों के साथ आपको यह मानस मंच दर्शक वीर का सादर समर्पित करो कि जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को है, जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को है, और जो कांटों के पथ पर आया है फूलों का हार उसी का है, फूलों का हार उसी का है। और जैसा दोनों हाथ उठा के जैसे मन भोजन करके आ रहे हो जोर से चिल्ला, है ना बोल जजमानी मैया की, श्याम रामचंद्र की। लीजिए मंच माइक दर्शक राम का सादर समर्पित।
ग्राम प्यारे छेड़ेंगे। हरिओम 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 श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। मनस के प्रेमी सज्जनों, पावन धरा धाम पर छेड़ी के माटी महतारीला माता शीतलाला छत्तीसगढ़ में विराजमान 33 कोटि देवी देवताला कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। तत्सतुल्य पिता मन के श्री पावन चरण कमल मां ममतामय करुणामय वात्सल्यमय माता मन के श्री पावन चरण कमल मां भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बड़े भैया मन के श्री पावन चरण कमल मां समस्त गांव के बुजुर्ग सियान मन के श्री पावन चरण कमल मां
आयोजक समिति वाले बड़े भैया मन के श्री पावन चरण कमल माँ, मन संचालन बड़े भैया के श्री पावन चरण कमल माँ, हमारे वाली को सदूर तक छोड़िया साउंड सिस्टम वाले बड़े भैया मन के श्री पावन चरण कमल माँ, हमारे सुकन्या बालिका मानस परिवार ग्राम पतूरी जिला दरियाबंद के नानी नानी लड़का मन के डहरने अब सब जन के श्री पावन चरण कमल माँ कोटि कोटि प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। तो चलो कच्ची खुशी की बात है ये पावन धाम पीपर छड़ी माँ सुंदर ए राम कथा के अविरल गंगा बहाते इलते के सुन के यह के जग मानस हा बड़े सुघर कन के राममयी हो के हवे। ऐसे लागत है जैसे डाली डाली हा पत्ता पत्ता घला ए राम नाम के बोलेला सुने पर आतुर हवे। सचनो ए राम कथा ला बड़ी बड़ी ऋषि मुनि मन पार लगा पे मगर एक कुछ अगला नारी जाती ए राम कथा के का था लगा पाऊं फिर भी ए हमर परम सौभाग्य के बात है ए हमर बने जैसे अबोध लइका ला ए पावन धरा धाम में बुला करके हमर जीवन ला किथार्थ कर दियो। गरमुर बोली भाखा मां कोनो प्रकार के भूल हो जही त अपन लइका समझ के क्षमा करू क्षमा करू क्षमा करू। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मने मकुर सुधाए बरि नव रघुबर विमल जसो जो दायक फल चाए बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरिहु कलेश विकार सब जितने संकट है मंगले मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु गुरुपति शीस नवाई के धरो हृदय नीवा रामचरित वर्णन करो भक्ति करो तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ श्री राम के हनुमत देहु सहाय भरत प्रिय राम चंद्र की जय। हरिओम हरिओम श्री राधे। तो आवो सज्जनों ई पावन धरा धाम मां जी सुंदर ए रामचरित मानस के अविरल गंगा वहां थी जी में हम सब झल्ला सुंदर डुबकी लगाए की परम सौभाग्य की प्राप्ति होए। यहाँ हम सब झल्ला आप सब के बीच में सुंदर कथा प्रसंग किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 29वां और ये किष्किंधा कांड है जी हाँ बेंद्र भालुमन भगवान प्रभु राम जी के लिए अपन भक्ति अपन प्रेरणा निछावर करे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के प्रति। आज कथा से जाए से पूर्व सभी से निवेदन चाहूँ कि एक बार प्रेम से जयकारा लगाना है। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र की। बने दम दरहा वाला हो, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए हनुमंत लाल महाराज की, बोलिए पावन धरा धाम की। अवसर सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर किष्किंधा कांड में वो कथा के वर्णन करे है। जी हाँ, हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज करे बर निकले थे। आज माता सीता की खोज करे बर सब बेंद्रा भालुमन इकट्ठा होकर के विचार करने लगी कि माता सीता की खोज को कर सकते। आज बेंद्रा भालुमन के बीच में एक सभा होते महतारी हो
और जी हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी और लखन जी महाराज पहुंचे। जी हाँ, जब 14 वर्ष के वनवास में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी, माता सीता और लखन जी महाराज जब निकले रहे तो वही अरण्य में माता सीता के हरण हो जा रहे थे। आज माता सीता के खोज करीब प्रभु राम जी वन 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 भटके। आज माता सीता के खोज करत करत लेकर भेंट किष्किंधा मां इंद्र भालू मनसन में हो है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी ने तन अपने पुत्र प्रकट करते हुए बहतारी हो के साथी ए रामचरितमानस केवल पढ़े भर से कहीं नहीं हो महतारी हो। ए रामचरितमानस ल पढ़ के सुन के अपने जीवन में उतारे के प्रयास करबो तब ही हमार मानव जीवन के उद्धार है। के जाते कि ए मानव तन बड़ी मुश्किल में मिले है। 184 योनि भटके के बाद में ये मानव जीवन के प्राप्ति हो है। और पता नहीं 184 योनि के पहले हम काका के रूप धरे होबन तब जाके हमरा ए मानव जीवन के प्राप्ति हो है। और ये मानव जीवन के उद्धार कामा होई जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के प्रति अपना प्रेम न निछावर करबो। और ऐसे प्रेम प्रभु राम जी के लिए जे निस्वार्थ भाव से प्रेम के प्रतीक महतारी रखे। जेकर अंदर कोई स्वार्थ के भाव दिए ना, जे केवल अपन मन में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी ला धारण करते, वही बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से प्रभु से प्रेम करना है तब जाके हमला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के दर्शन हुई। सज्जनों तो अवश्य सज्जनों वही भाव के साथ आज हमारे जो मानस परिवार है माता सुकन्या के आशीर्वाद से चलत है। तो आप सभी से निवेदन चाहो कि वही सुकन्या मैया के सुंदर भजन की ओर ले चलथन। बोली सुकन्या मैया की। प्रेम से बोली सुकन्या मैया की। मैया सुकन्या मैया Thank you.
Thank you.
पहली बार तो एक बार सबो झला पूछना चाहत हूँ, ये पावन धरा धाम पीपर खेड़ी, जी हाँ, सुंदर माता जतमई के पूरा माँ विराजमान पावन धरा धाम, सभी से पूछना चाहता हूँ कि आप सब जन कहाँ बैठे हो? आप सब जन कहाँ बैठे हो? कथो चटाई में बैठे हो, कामा बैठे हो? नहीं जानो कहाँ बैठे हो तुम? हम सब कहाँ बैठे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के दरबार में बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं? ये पावन धरा धाम कहाँ बन गई? अभी अयोध्या नगरी बन गई है। जी हाँ, प्रभु राम जी के लिए जो प्रेम और जो भाव देखे ना मिलते ना, आज ऐसे पावन धरा धाम में मिलते हवे देखे पर। कहना चाहूँ कि माँ माता के मन मंदिर में प्रेम के दीप जला दो, कि माँ माता के मन मंदिर में प्रेम के दीप जला दो, और करुणा निधान भगवान मेरे इस पावन ग्राम को स्वर्ग बना दो, इस पावन ग्राम को स्वर्ग बना दो। तो सुनो, और सबसे पहले जब भी जयकारा के बात होते ना, तो दिल खोल करके जयकारा लगाना चाहिए। काबर कि आप जयकारा लगाओ ना तो इनमें आप ही मतलब फायदा है, पड़ोसी ना कोई फायदा नहीं। सही बात है नहीं? तो इतना कंजूसी काबर करते हो महतारी हो? कहा घलो कहू ना, जे मंडली आते थे हमारा ही झूठा करवाते कहीं के। अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के लीला है, जिन्हें ड्यूटी हमारा दे है वैसे ड्यूटी आपको मन दे है। हमार मन की ड्यूटी क्या है कि जी हाँ राम कथा हो ना, वो जाकर के राम कथा आप सब जन ला सुनाना, और आप मन की ड्यूटी का है और राम कथा की रसपान करना, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के नाम में जयकारा लगाना। तुम्हें पता है नहीं? अब ऐसे सुस्ती बैठे रहो नहीं, ऐसे वाला जाने माने के एकदम जबरदस्ती लान के बैठार दे कार्य के बरोबर। सही बात है नहीं? तो उसने हमारा नहीं बैठना है महतारी, हमारा तो एकदम निस्वार्थ भाव से बैठना है। तो सभी से निवेदन चाहूंगा कि प्रेम से जयकारा लगाना है। बोलिए राजा रामचंद्र की, एक बार बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए पावन धरा धाम की। तो संत समाज अब कुछ कथा की ओर ले चलते जी मैं सुंदर किष्किंधा कांड में आज सब वेंद्र भालू मन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के साथ में बैठे प्रभु राम जी के समस्या के निवारण करते हैं। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने लेखनी में लिखे, बाली बाधत प्रभु बढ़ेऊ सोतन बरनी न जाई, उभय घड़ी महदी नहीं सात दक्षिणा धाई। आज सुंदर उस समय की कथा के वर्णन है जब सब वेंद्र भालू मन इकट्ठा हो है, एक सभा में बैठे हैं। जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी और छोटे भाई लखन जी महाराज बैठे। आज सब विचार करे लगत है कि माता सीता के खोज करे बर कोड़े जाहे। और वेंद्र भालू के भरे सभा में सबसे बड़े अध्यक्ष कौन हरे? कौन हरे? वो जावन जी महाराज। और जावन जी महाराज कौन हरे? एक भालू है। और देखो ना, भगवान की भक्ति करके वेंद्र भालू मन असनमन कर जाते, तो फिर हम तो एक इंसान है। अगर हम इंसान के मानवता न जगावो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के लिए भक्ति और भाव प्रकट करबो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी हमला मिले जाइए। और हनुमान जी महाराज जैसे भक्त तो खोजे से भी नहीं मिले, और नहीं तो भक्त कोई है जी हनुमान जी महाराज प्रभु राम जी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करे महतारी हो, और प्रभु राम जी के कार्य में तो अपन जान निछावर कर दे हनुमान जी महाराज। जिन पल पर प्रभु राम जी के जय श्री राम जी के नारा लगाए। एक समय की बात रही थे जब माता सीता अपन मांग में सिंदूर भरे ना महतारी हो, तो हनुमान जी महाराज माता सीता को प्रतिदिन निहारत रहा है। तो एक दिन माता सीता ने प्रश्न करी हनुमान जी महाराज, कैसे प्रश्न करी कि मैया मैं आप लोग प्रतिदिन देखो, मैं हाँ आप लोग प्रतिदिन देखो कि आप अपने मांग में सिंदूर काबर भरते हो, का मैं ये जान सकता हूँ? देखो ना, एक बिंद्रा जो एक वानर जाति के ना
कि भगवान के प्रति कितना प्रेम अपन प्रकट करते है। माता सीता ला कहे लगते कि माँ का मैं जान सकती कि आप सिंदूर ला प्रतिदिन अपन मांग में काबर भरते हो, तो हमन सिंदूर ला अपन मांग में काबर भरतन महतारी हो। सिंदूर ला मांग में काबर भरतन कथू कैसे सुकुड़ दुम हो जाता महतारी हो। पति के लंबे उम्र के लिए भरतन की नहीं, तो माता सीता कहे लगते हनुमान जी महाराज ला बेटा फिलहाल इस सिंदूर ला केवल मैं अपन मांग की शोभा बढ़ा कर नहीं लगाऊं, ए जो मैं अपन मांग में सिंदूर लगा था ना ओ में तो मोर प्रभु राम के लंबे उम्र के काबिल है। तो हनुमान जी महाराज के विचार ला देखो कर मन के विचार का होई। हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे कि जब चुटकी भर सिंदूर में मोर प्रभु राम जी की उम्र जब अतका लंबा हो सकते तो क्यों ना ये सिंदूर ला मैं अपन शरीर में धारण कर लूं। तब से हनुमान जी महाराज पूरा शरीर ला अपन शरीर में पूरा सिंदूर ला धारण करके जय श्री राम के नारा लगाने लगे महतारी। देखो हनुमान जी महाराज एक बंदर होकर के भी कितना अच्छा विचार करे है कि जब सिंदूर ला मैं अपन शरीर में लगाऊं तब तो मोर प्रभु राम जी मुझे छोड़ के कभी जा ही नहीं सकते। एक वानर के भाव है, एक इंसान मन के भाव का है। हमन तो एक संसारिक मोह माया में ऐसे बंध गए हन, ऐसे संसारिक जीवन में बंध गए हन जिहा से हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के प्रति ओकर भाव ले प्रकट नहीं कर सकत हन, ओकर प्रति भक्ति ले प्रकट नहीं कर सकत हन। और धन्य ऐसे पावन धरा धाम जी हां अपने कीमती समय न निकाल के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के लिए सुंदर ए रामचरितमानस के ए राम कथा के आयोजन ले रखे हवे समझो। आज सब विचार करने लगे जावन जी महाराज रहते गए अंगत निकल जाए मैं पारा जीवन से कछु फिर निभारा। जावन जी महाराज अंगद जी महाराज कहे, अंगद जी महाराज कहे मैं तो पार तो चले जाऊं लेकिन लौटे पर हृदय में थोड़ा सा संदेह हो है। देखो अंगद जी महाराज है तो अपन भाव ला प्रकट करत कि मैं जाए पर तो चले जाऊं, एक पार तो चले जाऊं, लेकिन मन में एक संदेह है। तो जावन जी महाराज कहे लगे कि अंगद जी महाराज आप तो हर कार्य से योग्य हो, हर कार्य से परिपूर्ण हो, लेकिन आप तो इस दल के एक नेता हो और एक नेता ला कैसे भेजा जाए। अगर नेता ही चले जाही तो फिर ये राजपाट के देखरेख कौन करही। जावन जी महाराज है तो अंगद जी महाराज कहे लगे आज ऋषिराज जावन जी महाराज है तो हनुमान जी महाराज को तिला देखते तो हनुमान जी महाराज है तो एकदम शांत बैठे हैं महतारी हो। अब हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान भोलेनाथ के कंस है। हनुमान जी महाराज कौन हरे? कैसे सुकुड़दुम हो जाता महाराज। हनुमान जी महाराज कौन हरे? भगवान भोलेनाथ के कंस है, हरे नहीं हो। मुला लागत सबो जन के ध्यान हनी लकड़ी छेना तनी के कस लागत है। कत्ता बेर पानी गिर जाई, कत्ता बेर का हो जाई के ध्यान चल रहे महतारी मन के कस लागत है। एक समय के बाद रही से जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के जब भजन चले नहीं तो भजन कौन कौन सुने हो? गोविंद मेरे हो, गोपाल मेरे हो। जे सुने हो ना ते मन हाथ उठाओ ईमानदारी से। कोई नहीं सुने दीदी जी मन सुने के सामने वाली ताना कोई नहीं सुने, भैया मन भी नहीं सुने हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, इला कोई नहीं सुने हो। जे सुने हो ना ईमानदारी से हाथ उठाओ। बने डर राम मत हो, लॉकडाउन नहीं चला थे। लॉकडाउन के जमाना गए, प्रभु राम जी के जमाना है। जब एक समय के बात रहे जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के जब ये भजन चले ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। कतको जन वाला तो मला कहीं करे बनिए बाबा कहां दे कहा सबो जन ला भजन में आनंद ले
और जे भजन में आनंद नहीं ते मन कैसे कैसे ढंग के बैठे उकरो मन बर भजन है उकरो मन बर बताओ सही कहा था। और जे जे भजन करना है ना ते मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ उठा करके ना गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तो भैया एक कनक बिरज वाला जे मन नहीं कहा थे नहीं वो काफी मत नहीं होनी मन दीकर मन का नाम लिखा हूँ। चलो तो अभी मैं नहीं कहा अभी आप मन के पाएंगे। चलो तो जोर से बोलो दुए चार धंधम करत तान बाकी जन मन भई गे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के जब सुंदर भजन चले ना महतारी तो जीवन आनंद से उड़ जाए। अब वो इसने कहाँ पावे तेका से तो आपका जो जी आल लागती आपके मन का आगत जान तो ए घर मेरो है ए बकरी मेरो है ए गाय मेरो है ए बैला मेरो है। हरे नहीं तो हमारे बड़े भैया संचालन महोदय से पूछ लो आजकल उसने वर्णन है ए घर मोरे धन दौलत मोरे रुपया पैसा मोरे। आजकल हर इंसान के भाव में केवल एक ही भाव है घर मोर धन दौलत मोर रुपया पैसा मोर ए बेटी बेटा मोर 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 कहत कहते जीवन में तो कुछ नहीं है तोर इस संसार में खाली हाथ आए हम तो खाली हाथ ही जाना है हम सब जना। और जब जब कीमती समय मिलते ना भगवान के भक्ति और भजन करे के तो वो भजन में अपने जीवन यथार्थ करना चाहिए सज्जनों। काबिल की इस श्वास की कोई ठिकाना नहीं है कभी इस श्वास रुक जाए तो हम इस संसार में जो चलत है ना हम एक इंसान एक खिलौना है और एक खिलौना की चाबी तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के पास है जी जैसे ढंग के हम इस संसारिक जीवन में चलाते सज्जनों। तो ठीक है श्वास श्वास में राम जपो और बीता श्वास मत खो ना जाने इस श्वास का कभी आवागमन हो। अज जितनी चाबी भरी राम ने अज इतना चले खिलाना रोते रोते हंसना सीखो और हंसते हंसते रोना। चाहे सज्जनों अभिभाव के साथ सुंदर भजन की रिलेशन थन बोलिए राजा रामचंद्र की।
जिमा भरे सभा में जावन जी महाराज हनुमान जी महाराज से कहे लगे कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, आप ऐसे चुपचाप शांत काबर बैठे हो? आप तो पवन देव के पुत्र हो, पवन पुत्र हो, आपके पास तो बल है अथा शक्ति है, आप हर कार्य संपन्न कर सकते हो। आपके पास तो विवेक और ज्ञान के खदान है। देखो सुंदर जावन जी महाराज है तो हनुमान जी महाराज के ओकर विवेक ला, ओकर बल ला, ओकर ज्ञान ला ओला जागृत कराते हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज जी प्रभु राम जी के लिए अपन कार्य करे बर निस्वार्थ भाव से अपन समर्पण हर एक काम ला, हर एक निस्वार्थ भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के कार्य करेगा संपन्न करे पर तैयार रहते। आज वही हनुमान जी महाराज ला जावन जी महाराज है तो हनुमान जी महाराज के बल और विवेक के ज्ञान ला बताते हैं महतारी हो। खबर की हनुमान जी महाराज जिन प्रभु राम जी के लिए कार्य केवल वही कर सकते। खबर की हनुमान जी महाराज जी ऐसे जगत के कोई भी ऐसे काम नहीं जो काम हनुमान जी महाराज नहीं कर सके। आज जावन जी महाराज भी हनुमान जी महाराज के ज्ञान और विवेक ला प्रभावित करते और ज्ञान की याद दिलाते कि हनुमान जी महाराज आप ऐसे शांत बैठे रहो, अब प्रभु राम जी के कार्य ला करे कि आप की जिम्मेदारी है और ये कार्य ला केवल आप ही कर सकते हो। खबर की प्रभु राम जी के कार्य ला हनुमान जी महाराज ही कर सकते। माता सीता की खोज करे पर हनुमान जी महाराज ही जा सकते। हनुमान जी महाराज जिकर पास अतका शक्ति है, जिकर पास ज्ञान और बुद्धि विवेक भली भांति परिपूर्ण है। और गाँव में जब बेंद्रा बनाते ना महतारी हो तो कैसे मार मार के खेत नहीं। अजय रामचरित मानस में हनुमान जी के साक्षात वानर के वर्णन है। ऐसे हनुमान जी महाराज राजे सुंदर गाँव में जेकर मूर्ति विराजमान रही थे। हनुमान जी महाराज के मूर्ति के पूजा पाठ करते ओकर अर्चन वंदन करते और कोनो स्वरूप गाँव घर में आगे ना और नाना प्रकार के गाली गलौज करते कथे गलत। वास्तव में रामचरित मानस में कहे जाते ना, चाहे ते मंदिर देवाला क्यों मत जा, चाहे ते तीर्थ मत जा, अगर माँ बाप की सेवा करबे ना तो वास्तव में तोला चारों धाम की प्राप्ति होही, प्रभु राम की प्राप्ति होही। काबर माता पिता के चरण में केवल एक ही सुख मिलते महतारी। माता पिता की सेवा करबे ना तो संसार के हर एक सुख की प्राप्ति होते। लेकिन हम जिन माँ बाप हमला छोटे से बड़े करते आज वो माँ बाप की सेवा सत्कार करे पर भूले जाते हैं। आज देखो भगवान जी इस संसार में मानव रूप धर के आए और फिर वो तो राजकुमार है। अगर चाहती ना प्रभु राम जी का तो हर एक सुख की प्राप्ति हो सकत रही थे, लेकिन नहीं, प्रभु राम जी अगर वैसे करती ना ये संसार के रचनाकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी अगर वो कार्य न करती कि हर कार्य सुख में मिल जाती तब तो हम एक मानव इंसान समझ ही नहीं पाते कि हमारे मानवता के धर्म का है, एक बड़े भाई के कर्तव्य का है, एक औलाद के कर्तव्य का है, एक समाज के कर्तव्य का है। का ये सब हम कभी जान सकते भविष्य में? आज हमारे मन जैसे मानव कल्याण के लिए सुंदर ये रामचरित मानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे और ये कलयुग में केवल ये रामचरित मानस है महतारी हो जी हमारे जीवन के उद्धार कर सकते। और उद्धार कब होही? जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी से प्रेम करबो, तब ओकर भक्ति ला जानबो, ओकर भजन ला जानबो। कि वास्तव में देखे जाए ना तो हम इस संसारिक 4 दिन के जिंदगानी में ये मोह माया माई से पड़ गए हैं। अब तो माँ बाप की सेवा करे कि हमारे पास उनका समय नहीं है। जिन माँ बाप हमला छोटे से बड़े करी, जिन माँ बाप हमला पढ़ना लिखाना सिखाई, वो माँ बाप के लिए हमारे लिए सहारा नहीं। और एक भी एक कारण होते महतारी हो
अगर माँ बाप शुरू से अपन औलाद ला भगवान राम जी की भक्ति ला बताती तो कर कथा ला बताती तो वो लड़का भी समझती थी कि मोर माँ बाप ये सुंदर राम कथा ला कहा थे तो हम भी कथा सुनन तो हम भी वो कथा के रसपान करन। लेकिन आज जीवन में हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी ला याद करथन कि जब जीवन के चौथा अवस्था में पहुंचतन और चौथा अवस्था ऐसे हरे बुढ़ापा की अवस्था और ऐसे बुढ़ापा के अवस्था की जीवन में एक लाठी जीवन के सहारा बन रहे थे। कथे घलक पछतावती रही बेडो किरा बाबा तय सुते सुते खटिया मां पछतावती रही बेडो किरा बाबा तय सुते सुते खटिया मां बेटा कहे दादा कब मरही पैर के संगी जहुरिया मां पछतावती रही बेडो किरा बाबा तय सुते सुते खटिया मां। एक समय भी ऐसे आते जब वही समय में जब बुढ़ापा के सहारा एक लाठी बन जाते ना महतारी हो वही समय में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी ला याद करते हैं कि हे परमात्मा अगर जीवन भर में तोर भक्ति ला करे रहते हो तोर पूजा ला करे रहते हो और मोर संगे संग मोर औलाद भी करे रहती तो शायद ये बुढ़ापा के एक सहारा मोर औलाद बनती ये लाठी नहीं बनती। और एक कलयुग में केवल राम नाम ही सारे है सज्जनों। हम कथन ना कि कलयुग है गई के अगर हम चाहबो तो एक कलयुग में सतयुग के वास हो सकते कथे गलत सावन में सूखा पड़थे और फागुन में गिरथे कराजी सावन में सूखा पड़थे और फागुन में गिरथे कराजी खेत में फसल उग जाती और जंगल में पड़थे धुर्राजी बीस रम के बाद हा पड़ गए अच्छा 20 रम के बाद हा पड़ गए फिर तौन मगा सतयुग में कलयुग हम आगे फिर तौन मगा सतयुग में कलयुग हम आगे सदा सजन के स्वागत में पहली बने चाहे सरबद पानी जी अब तो कहाँ ले भेंट पड़ गए पहले ले आते मौजा अभी देवता होते टुकड़ी बोतरा के ऐसा सुहारी न लागे फिर तौन मगा सतयुग में कलयुग हम आगे फिर तौन मगा सतयुग में कलयुग हम आगे। बोले राजा रामचंद्र की लखन सियारा
पीला बत्ती भी जल गई है। आज ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के कथाला के ना जिला बड़े बड़े ऋषि मुनि मन पार नहीं लगा पाए, और मैं तो एक तुच्छ अबला नारी जाती है राम कथा के का था लगा पाए। घर मोर बोली भाखा में कोनो प्रकार के भूल होई सही ता अपन लइका समझ के क्षमा करू संगवारी हो। ता वो वही भाव के साथ मत एक भजन कर ले चलथन। और ये भजन ऐसे भजन है जेमा हम सब झला मगन हो के उनके नृत्य करना है। करहू ना करहू ऐसे ऐसे करे से नहीं है ना, करना है। करहू भाई महतारी मन का हाथ करवो कहीं नहीं तो कैमरा लोड होते अच्छे कौन कौन करहू कौन कौन नहीं करहू होते हैं। ताओ भी भाव के साथ सुंदर भजन की ओर ले चलथन। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। लखन सिया माटी
नृत्य करबो कई के कैसे हो गए महातारी कावर की ये जीवन के कोई ठीक नहीं ना बार बार नहीं मिले कथे खड़क जैसे फूल दोबारा नहीं खिलता जन्म दोबारा नहीं मिलता मिलने को तो हजार मिल जाते हैं संजरों लेकिन आप जैसे राम भक्त बार बार नहीं मिलता राम भक्त बार बार नहीं मिलता तो सभी से निवेदन तालियों के साथ कहना है क्या 1 2 3 4 बोलिए राजनाथ बोलिए उमापति महादेव की एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के ताली बजाना है दोनों हाथ उठा के ताली बजाना है विशेष निवेदन या चलो उनका भंडारा सब खा खा के आगे हो कैसे करते हो चलो एक बार जोरदार ताली गीत धुनी संगीत धुनी जयकार धुनी है आपकी गीत धुनी संगीत धुनी जयकार धुनी है आपकी आपकी प्रस्तुति क्या क्या कहना बहना बस वाह वाही आपकी वाह वाही आपकी हम जैसा कि देख रहे थे सुन रहे थे अपने बीच पा रहे थे यहाँ निकाल रहे सुकन्या बालिका मानस परिवार पतोरी बेलर थाना फिगेश्वर जिला गरियाबंद के मानस मंच में विराजमान मानस की बहनों और मानस के संतों के माध्यम से मिले पावन प्रसंग किष्किंधा कांड की सुरमयी गाथा परोसते हुए हम सब जनमानस में एक बहुत ही सुंदर संदेश श्रीमती पिंकी मानिकपुरी की ओर से कि भगवान राघवेंद्र सरकार के आदेशानुसार हनुमंत लाल जी महाराज आज मां जगत जननी सीता की खोज के लिए लंका की ओर चले तो गए हैं समुद्र किनारे खड़े हैं लेकिन 100 योजन सागर को कौन पार करे इस पर विचार विमर्श चल रहा है और सभी साथी मिलकर सोच रहे थे कि 100 योजन सागर को कौन पार करेगा तो वहीं बूढ़े जामवंत जी महाराज ने बोला कि जब मैं जवान था तो ऐसे ऐसे कई समुद्रों को एक छलांग में पार कर देता था और समुद्र की क्या बात करो बलि बांधत प्रभु बाड़े सो तन बरने न जाए उभय घरी मस दीनी सात प्रतीक्ष न जाए जब राजा बलि को भगवान वामन अवतार लेकर वरदान देने के लिए आए थे तो अपना विराट स्वरूप जो उन्होंने बनाया था तो एक पल के लिए उस विराट स्वरूप को मैंने 7 बार परिक्रमा कर ली थी एक ही क्षण में जब मैं जवान था लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं इसलिए मेरी सामर्थ्यता नहीं है कोई कह रहा है कि मैं लंका तो जा सकता हूं अंगद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं लंका तो जा सकता हूं लेकिन आने में संदेह है सुग्रीव जी महाराज कहता है कि मैं 60 योजन तक उड़ सकता हूं कोई कहता है 50 योजन तक जबकि लंका नगरी पहुंचने के लिए सागर की दूरी है 100 योजन और साथ में हनुमान जी महाराज बैठकर चुपचाप पर्वत पर बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु का काम कैसे हो तभी हनुमान जी महाराज को सभी वानर और जामवंत जी महाराज जानते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा
कि हे हनुमंत जी महाराज, आपका जो अवतार है भगवान के काम करने के लिए हुआ है, राम काज करने के लिए हुआ है। सुनते ही भय पर्वताकारा, और सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान, जैसा कि आप जानते हैं भगवान जी हनुमान जी का रूप कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपर गिरिन कर राजा। कनक भूद्राकार से आई पहाड़ के समान शरीर धारण करके हनुमान जी महाराज 100 योजन सागर पार करके लंकापुरी प्रस्थान करते हैं। ऐसे मेरे पावन प्रसंग को समसामयिक विषयों के साथ समेटते हुए अपने जीवन के अनुभवों को आप तक परोस रही थी पिंकी मानिकपुरी जी। और साथ ही मैंने पहले ही बताया था कि गायन पक्ष को जो दुआर दे रही हमारी बहना कुमारी जागेश्वरी सिन्हा जी सुरदासी, जो जन्म से अंधी हैं, उनका नेत्र नहीं है, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए ना आंखों की जरूरत है ना शरीर की जरूरत है। परमात्मा को गाने के लिए, भजने के लिए, जानने के लिए आत्मा की जरूरत है। तो ऐसे हमारे कुमारी जागेश्वरी सिन्हा जी बहन के लिए मैं चाहूंगा, जो बहुत सुंदर सुमधुर आवाज में हम सबके बीच भजनों की सुरमयी धारा प्रवाहित की। एक बार जिनको जिनको उनके भजनों में आनंद आया हो, श्री चरण भारी की ओर से 100 रुपए की राशि किया जा रही है। मैं चाहूंगा कि समस्त रामदाताओं की आपको उनका स्वागत